हेलो गधास। आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जो इंटरेस्टिंग तो बहुत है, बस शक्ल से बोरिंग लगता है। चैप्टर का नाम है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार देखो कौन अपने शहर आया यार निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार बड़ी बड़ी आंखें और अभी करेंटली ऑल ओवर द वर्ल्ड ओवर 1 बिलियन मुस्लिम्स हैं और ये सारे अलग अलग नेशंस से हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं और अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं। मुस्लिम्स की खूब वास्ट टेरिटरी है, कितनी? इजिप्ट से अफ़गानिस्तान तक की। और अगर हम बात करें इस्लामिक सिविलाइजेशन का मेन टाइम, तो वो था 600 से 1200 के बीच का। अब कुछ सोर्सेज हैं जो हमें हेल्प करते हैं इस्लामिक लैंड्स के बारे में पढ़ने के लिए। क्या सोर्सेज हैं? पहला है क्रॉनिकल्स, जिन्हें बोलते हैं तवारीख। ये हैं दो, पर्शियन क्रॉनिकल्स और क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स। पर्शियन क्रॉनिकल्स की बात करें तो वो पर्शियन लैंग्वेज में या कभी कभार टर्किश लैंग्वेज में मिलते हैं, और क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स जो हैं वो सीरियाक लैंग्वेज में मिलते हैं। पर्शियन क्रॉनिकल्स बहुत कम है, पर वो ईरान और सेंट्रल एशिया के बारे में काफ़ी डिटेल में बताते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स जो है वो भी बहुत कम है, पर वो अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत कुछ बताते हैं। कुछ क्रॉनिकल्स हमें अरेबिक लैंग्वेज में भी मिले हैं, जैसे तारीख ऑफ तबारी, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और उसकी 38 वॉल्यूम्स बनाई गई हैं। और सोर्सेज हैं बायोग्राफीज, जिन्हें कहा जाता था सिरा। फिर जो भी प्रॉफिट करते थे, जो भी बोलते थे, उनका रिकॉर्ड रखा जाता था, जिसे बोलते थे हादित। कुरान पे जो कमेंट्रीज होती थी उन्हें कहते थे तफसीर। जो आई विटनेस रिपोर्ट्स थी उनका कलेक्शन, उसे कहते थे अखबार। और रिपोर्ट्स जिन्हें कहते थे खबर। इसके अलावा और भी सोर्सेज थे, क्या? लीगल टेक्स्ट, जोग्राफीज, ट्रैवलॉग्स और स्टोरीज और पोम। अब इसके बाद कुछ हमारे पास एविडेंस भी हैं। कौन कौन से? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, न्यूमिस्मैटिक, एपिग्राफिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करें तो वो ज़्यादातर ग्रीक और अरेबिक पेपायरी से आई है। पेपायरी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। न्यूमिस्मेटिक क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉइन्स। एपिग्राफिक क्या होता है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो वो एविडेंस हमें मिले हैं जब हमने डेजर्ट प्लेसेस पे एक्सकवेशंस करे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कॉइन्स के थ्रू एविडेंस पता चला है, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, और हमने एक्सकवेशन करा है कुछ डेजर्ट प्लेसेस पे। अब 19th सेंचुरी में इस्लाम की प्रॉपर हिस्ट्री लिखना शुरू हो गई थी। किसने लिखा था? एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने, जिनका नाम था इग्नाक गोल्डज़ेहर। अब इग्नाक गोल्डज़ेहर जो हैं वो सेंट्रल यूरोप की एक कंट्री हंगरी से बिलोंग करते थे, और ये एक ज्यू थे, और ये इस्लामिक कॉलेज अल अज़हर में पढ़ते थे, जो कि कहाँ पर है? कायरो में है। इन्होंने बहुत सारी इस्लामिक लॉ एंड थियोलॉजी पे स्टडीज़ लाई हैं, जो कि जर्मन भाषा में है। अब ये तो हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप सा हो गया। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर। पर क्योंकि कहा जाता है कि कुछ भी शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, और यहाँ पे भगवान जो हैं वो अल्लाह हैं। अल्लाह के बारे में तो हमें फिर भी कुछ पता है, तो इसीलिए हम इस्लाम के फाउंडर का नाम लेते हैं। जय प्रॉफिट मोहम्मद। तो प्रॉफिट मोहम्मद, जो कि इस्लाम धर्म के फाउंडर हैं, उनका जन्म मक्का में 570 में हुआ। उनका मानना था कि सिर्फ एक ही भगवान है, जो कि है अल्लाह, और जो भी इन अल्लाह को मानेगा, जो भी इन भगवान को मानेगा, उनकी कम्युनिटी को हम कहेंगे उम्मा। तो उम्मा एक सिंगल कम्युनिटी थी इन सारे बिलीवर्स की। अब 612 में क्या हुआ कि मोहम्मद ने अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड डिक्लेयर कर दिया, इसीलिए उन्हें प्रॉफिट मोहम्मद कहने लगे। फिर 622 में मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स को ज़बरदस्ती माइग्रेट करना पड़ा मदीना के लिए।
मतलब लोगों ने मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स को ज़बरदस्ती मदीना भेज दिया। अब जब मोहम्मद मक्का से मदीना पहुँचे तो जिस साल वो मदीना पहुँचे उस साल से मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत हुई और इस वजह से उनका ये मक्का से मदीना जाना इस्लामिक हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। अब पॉलीथियस्ट मतलब वो जो बहुत सारे भगवानों में विश्वास रखते हैं। तो जो अरब्स थे वो पॉलीथियस्ट थे, मतलब बहुत सारे भगवानों को मानते थे। इसीलिए उन्हें कबीलास में डिवाइड कर दिया गया था। हर ट्राइब के अपने भगवान होते थे जिन्हें वो मस्जिद में जाकर वर्शिप करते थे। और ऐसा देखा गया है कि इनका जो अटैचमेंट था अपने आइडल्स, अपनी मूर्तियों के प्रति, अपने भगवानों के प्रति, अपने मस्जिदों के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था।